12th क्लास की हिंदी क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है बेटा। मैंने अपनी लास्ट क्लास में जायसी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से 12 मासा के अंतर्गत जो आपकी बुक में निर्धारित है 4 छंद, उनमें से मैंने 2 छंदों की आपको सप्रसंग व्याख्या सिखाई थी। आज हम फिर से सप्रसंग व्याख्या करेंगे कि माघ के महीने में, माघ और फाल्गुन कहते हैं, उस महीने में, इन महीनों में नागमती का वियोग किस प्रकार से बढ़ जाता है। तो आइए इन दोनों छंदों की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। देखिए बेटा, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो छंद आ रहा है। तीसरा छंद है ये, लागे माह परे अब पाला, बिरह काल भयो जड़ काला। बेटा इस तरह से आप प्रसंग व्याख्या करते हैं तो इस तरह इसमें कुछ पंक्तियां दी हुई होती हैं, तब आपको प्रसंग लिखना होता है। मान लीजिए ये पंक्तियां आगे जिनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो आप प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। इसे 12 मासा शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। तो कवि और कविता का नाम आ गया। अब संदर्भ में लिखोगे कि इसमें जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा का होना और पवन का बहना नागमती के विरह ताप को बढ़ा रहा है। अब पहली पंक्ति देखिए, लागेयु माह माने माघ, ठीक है बेटा, और जड़ काला का मतलब होता है मृत्यु। अब पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि अब माघ का महीना लग गया है, अब पाला लिखा हुआ है ना, अब पाला यानी अब पाला पड़ने लग गया है और जाड़े की इस ऋतु में नागमती की विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है। ठीक है, जड़ काला बताया था मैंने मृत्यु, यानी नागमती की विरह वेदना इतनी बढ़ गई है कि वह उसे मृत्यु के समान प्रतीत हो रही है। दूसरी पंक्ति देखो, पहल तन रुई जो झांपे, हली अधिको हिय कांपे। इसमें हली का मतलब होता है हिल हिल कर। ठीक है, सर्दी से बचने के लिए जैसे शरीर के अंगों को रुई से ढकते जाते हैं, वैसे वैसे शरीर हिल हिल कर कांपता रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, यानी वैसे वैसे हृदय की धड़कन भी क्या है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तीसरी पंक्ति देखिए, आई सूर होई तपुरे नाहा, तेही बिनु जाड़ना छूटे माहा। सूर का मतलब होता है बेटा सूरज, और नाहा का मतलब होता है यहाँ पर पति। अब वो ये कह रही है कि इस भयंकर सर्दी में हे प्रियतम, तुम सूर्य की गर्मी बनकर मेरे पास पहुंच जाओ, तुम्हारे बिना यह माघ मास का जाड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ना छूटे लिखा है ना, तो जाड़ा नहीं छूटेगा। अब चौथी पंक्ति देखो, एही मास उपजे रस मूलू, तू तो भवर मोर जोबन फूलू। अब रस मूल का मतलब होता है बेटा जो श्रृंगार रस होता है। तो नागमती क्या कह रही है कि इसी मास में उस नए रस का संचार होता है जो बसंत के आने पर फूल के रूप में प्रकट होता है। अब तुम्हें भमर बनकर यहाँ आ जाना चाहिए, हे प्रिय, तुम ही मेरे युवन रूपी पुष्प का रस लेने वाले भौरे हो। नैन चुवही जस माहुर नीरू, माहुट नीरू, तेही जल अंग लागत सब चीरू। अब वो क्या कह रही है कि यहाँ पे माहुट का महीना होता है जो माघ मास की जो वर्षा होती है। ठीक है, माघ महीने में आप देखते हो कि जो बारिश हो जाती है कई बार जनवरी के महीने में, और उस समय ठंड बढ़ जाती है। नीरू का मतलब होता है जल, ठीक है, और चीरू का मतलब होता है वस्त्र। अब वो क्या कह रही है कि मेरे नेत्रों से बहने वाले आंसू माघ की वर्षा की झड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं, और इस झड़ी के कारण मेरे शरीर के कपड़े गीले हो गए हैं। अब ये ठंडे होकर मुझे बाण के समान चुभ रही हैं। अगली पंक्ति देखिए, टूट ही बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। झोला का मतलब होता है बेटा झक मारना। अब वो ये कह रही है कि जब बूंदे टूटकर गिरती है ना, तो वे ओलों के समान प्रतीत होती है, और यह पवन विरह के रूप में झकोरे मार मार कर मुझे मार डाल रहा है। अगली पंक्ति देखिए, केहिक सिंगार तो पहिर पटोरा,
गिया नहीं हार रही हुई डोरा। पटोरा का मतलब होता है बेटा रेशमी वस्त्र और गिया का मतलब होता है गर्दन। वो कह रही है कि इस समय मैं कोई श्रृंगार भी नहीं कर सकती, ना रेशमी वस्त्र धारण कर सकती हूँ। मैंने गले में हार भी नहीं पहन रखा है क्योंकि मैं स्वयं ही उस हार के डोरे के समान पतली हो गई हूँ। अर्थात कि वो जब हार भी नहीं पहन सकती क्योंकि वो इतनी पतली हो गई है कि अगर वो उसे पहनती है तो वो गिरकर नीचे आ जाता है। अब अंतिम पंक्तियों में आप देखिए दोहा है, तुम बिनु कंता धनी हरूई तन तिनुवर भाढोल, तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। अब वो कह रही है कि हे प्रिय, तुम्हारे विरह में मैं सूख कर बिल्कुल तिनके की भांति हो गई हूँ और मेरा शरीर वृक्ष की भांति हिल रहा है, इधर उधर डोलता है। इस पर भी विरह मुझे जलाकर राख बनाए दे रहा है और राख को उड़ा देना चाहता है। तो हमने पहले प्रसंग किया, व्याख्या की, अब हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य। तो उसमें लिखेंगे हमके नागमती के विरह का मार्मिक वर्णन हुआ है, भाषा अवधि है, छंद चौपाई दोहा है, रस वियोग श्रृंगार रस है। अब हम इसमें से अलंकार छांटेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि तेही जल अंग लाग सर चीरू, ये आपकी एक 5वीं लाइन में लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद तूसो भवर मोर जोबन फूलू, यहाँ पर उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। पहल पहल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पहिल पटोला पटोरा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। टूटी बूंद पर ही जस ओला, यहाँ भी रूपक अलंकार है। और आप देखोगे कि विरह वर्णन जो किया गया है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, यानी विरह का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब आप अगला छंद देखिए। अब देखिए बेटा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में जो चौथा इसका छंद है, आखिरी छंद है। फागुन के महीने में नागमती के विरह को दर्शाया है। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सियु जाई किमी सहा। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे वही कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। इसे 12 मासा शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। फागुन मास में चलने वाले पवन के झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतृप्त होती जा रही है, यानी कि और अधिक जलती जा रही है। अब व्याख्या करेंगे। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सियु जाई किमी सहा। चौगुन होता है चारों तरफ, चौगुनी, और सियु का मतलब होता है बेटा ठंड। तो क्या रहा है, नागमती कहती है कि अब फागुन का महीना आ गया है, ठीक है, तेज हवा चल रही है और ठंड 4 गुनी बढ़ गई है। अब इसे सहना क्या है, कठिन हो गया है। तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई जोरा। अब वो कह रही है कि विरह के कारण नागमती का जो शरीर है वो पियर पात का मतलब होता है पीले पत्तों की तरह पीला पड़ गया है, अर्थात कांतिहीन हो गया है। और विरह पवन के रूप में नागमती के शरीर को झकझोर रहा है। तरीवर झरे झरे बन डाखा, भई अनपत फूल फल शाखा। अब अनपत का मतलब होता है पत्ते रहित। तो वो कह रही है कि वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं और ढाक के वन भी इस पतझड़ में झड़ने लगे हैं। पेड़ों की सारी डालियां पत्तों रहित हो गई है। अगली पंक्ति देखिए। करीन बनाफती कीन हुलासु, मोह कहाँ भाजक दून उदासु। यहाँ पे बनापति का मतलब होता है वनस्पति और हुलासु का मतलब होता है उल्लास। वो कह रही है कि पौधों पर फूलों की कलियां आ गई हैं, वे फूल के रूप में खिल भी जाएंगी। कलियों के आने से वनस्पति उल्लासित हो रही है। नागमती कहती है पर मेरे जीवन की उदासी तो दुगनी हो गई है। फाग करही सब चांचरी जोरी, मोही जिये लाई दीनी जैसी होरी। ये चांचरी बेटा फाग के महीने में खेला जाने वाला एक, फाग के महीने में होली के समय में खेला जाने वाला एक वो है जिसमें सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वो कह रही है कि इस मास में यानी कि फाग के महीने में सब लोग मिलजुल कर फाग का आनंद ले रहे हैं, चांचरी खेल रहे हैं और मेरे हृदय में तो विरह की होली, मेरे हृदय में तो विरह की होली की आग जलाई जा रही है।
जोपे पीही जरत अस भावा, जरुत मरत मोहि रोस न आवा। और वो कह रही है कि मेरे प्रियतम को, मेरे पति को मेरा इस तरह से जलना अच्छा लगता है, तो ठीक है, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। रातिहु देवस इहे मन मोरे, लागो कंत छार जेहूं तोरे। वो कह रही है कि मैं दिन रात, बताया था ना आपको, रातिहु मतलब रात और देवस माने दिन, मैं दिन रात अपने मन में पति से मिलने की बात सोचती हूँ। मैं तो राख बनकर उनके हृदय से लग जाना चाहती हूँ। अब लास्ट में दोहा है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु ते ही मारग होई, परो कंत धरे जहां पाओ। मकु का मतलब होता है बेटा मारना। वो कह रही है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी राख को उड़ाकर पवन ले जाए और पति के उस रास्ते में बिछा दे, ताकि जब वह उस पर पैर रखें तो मैं उनके चरणों का स्पर्श पा सकूं। तो इस तरह हमने प्रसंग किया, व्याख्या की। अब काव्य सौंदर्य देखिए। पहले आप लिखोगे कि नागमती के विरह की चरम सीमा प्रकट हुई है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो इसमें कि नागमती के विरह में सर्वस्व समर्पण की भावना, वो अपना सब कुछ लुटा देना चाहती है, वो राख बनकर अपने पति के मार्ग पर बिछ जाना चाहती है, ताकि वह अपने पति के चरणों का स्पर्श पा सके। फागुन मास की हवा की विशेषता बताई गई है। भाषा अवधि है, छंद चौपाई दोहा है, और रस इसमें आप लिख सकते हो वियोग श्रृंगार रस है बेटा। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया था कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो आप अनुप्रास अलंकार इसमें से छांट सकते हैं। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि और भी जो अलंकारों का प्रयोग किया है उनको आप लिख सकते हो, जैसे कि उपमा और रूपा। धन्यवाद।